आंकड़ों के हिसाब से अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है। दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेना अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास में 13,000 से ज्यादा कुल सैन्य विमान मौजूद हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। और इन 13,000 सैन्य विमानों में 2700 फाइटर जेट हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा बजट भी अमेरिका के पास है। लेकिन फिर भी इसी अमेरिकी वायुसेना के ऐसे दिन आ गए जिसके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा, क्योंकि अमेरिका के सामने भारत की वायुसेना, जिसका बजट अमेरिका से बहुत ही छोटा है, लेकिन फिर भी भारत के पायलटों के दमखम ने अमेरिका को चौंका दिया। जैसा कि आज के समय में फाइटर जेट को उड़ाना दुनिया के सबसे महंगे चीजों में एक बन चुका है, क्योंकि चौथी या पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट को केवल 1 घंटे उड़ाने का जो खर्च है वह 18 से 22 लाख के बीच है। वहीं अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के F-35 को केवल 1 घंटे उड़ाने का जो खर्च है वह 40 से 45 लाख के बीच है। हालांकि इसमें सभी प्रकार का खर्च शामिल है, जैसे कि जेट ईंधन का खर्च हुआ, इंजन का मेंटेनेंस और उनके कल पुर्जों की घिसाई, एयरफ्रेम मेंटेनेंस के अलावा ग्राउंड स्टाफ की तैनाती और बाकी सभी रडार सिस्टम का खर्च भी शामिल है। अब सोचिए, यह खर्च केवल एक फाइटर जेट के 1 घंटे के उड़ान का है, लेकिन अमेरिका के पास में हजारों फाइटर जेट हैं और उसका खर्च अरबों डॉलर में होगा। वहीं हर एक पायलट को लगभग 1 साल में 150 घंटों की ट्रेनिंग चाहिए और अमेरिका के पास में तो लगभग 22,000 से ज्यादा पायलट हैं। ऐसे में अमेरिकी वायुसेना के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल पायलटों के ट्रेनिंग पर ही खर्च होता है। लेकिन अब अमेरिका ने इसी खर्च को बचाने के लिए एक ऐसा फैसला किया जिसे लेकर अमेरिका में हंगामा मचा है। दरअसल अमेरिका ने अपने पायलटों के ट्रेनिंग के खर्च को बचाने के लिए चीन के रास्ते पर चलने का फैसला किया है, क्योंकि अमेरिका ने अपने पायलटों के लिए सिंथेटिक ट्रेनिंग एनवायरनमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस प्रोग्राम के तहत अमेरिका के पायलटों को ज्यादा से ज्यादा बंद कमरे में वर्चुअल ट्रेनिंग मिलेगी। यानी अभी तक जिस प्रकार से चीन अपने पायलटों को बंद कमरे में सिमुलेटेड अभ्यास करवाता है, ठीक वही काम अमेरिका अपने पायलटों के साथ करेगा। हालांकि अब इसे लेकर अमेरिका में हंगामा मचा है, क्योंकि अमेरिका के जानकार यह दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी डिफेंस कंपनियां केवल अपने फायदे के लिए अमेरिकी वायुसेना को जाल में फंसा रही हैं और इस प्रकार के डिजिटल ट्रेनिंग को बढ़ावा दे रही हैं। और पेंटागन भी इन्हीं कंपनियों के साथ खड़ा है। अमेरिकी जानकारों ने चेतावनी दी है कि पायलटों की लाइव फ्लाइट ट्रेनिंग कम होने से सीधा पायलटों के रियल युद्ध क्षमता को नुकसान होगा। पायलटों की युद्ध स्किल कमजोर होगी, क्योंकि बंद कमरे में पायलट का दिमाग और बॉडी उस हिसाब से ट्रेनिंग नहीं ले पाती जो कि आसमान में रियल ट्रेनिंग के दौरान गुरुत्वाकर्षण के दबाव में मिलता है। अभी तक अमेरिकी पायलटों को केवल शुरुआत में डिजिटल ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन अब वही अमेरिकी पायलट ज्यादा से ज्यादा खुले आसमान में ट्रेनिंग लेने के बजाय बंद कमरे में वर्चुअल ट्रेनिंग लेंगे, जिसे खुद अमेरिकी रक्षा जानकारों ने इसे अमेरिका के लिए शर्म की बात कही है। क्योंकि भारत जैसे देश जिनका बजट कम है, फिर भी भारत के पायलटों को 100% हैंड ऑन फ्लाइट ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन अमेरिका जैसे एक बड़े सुपर पावर देश के लिए अपने पायलटों के ट्रेनिंग का खर्च संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। और अमेरिका के डिफेंस कंपनियों की निगाहें अमेरिकी पायलटों की ट्रेनिंग पर खर्च होने वाले पैसों पर है। यानी व्हाइट हाउस एक तरीके से अमेरिकी डिफेंस कंपनियों के दबाव में काम कर रहा है।